तो मीटिंग की शुरुआत कर दी जाए। ओके सर, ओके। ओके। तो सभी को गुड मॉर्निंग। और अच्छा लग रहा है फिर से आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए। और सभी से एक चीज की गुजारिश करूंगा कि जूम में जितने ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, क्योंकि जूम एक ऐसा आसान तरीका है बिजनेस में रहने का, मोटिवेटेड रहने का, सीखने का जो मौका है उसको हासिल करने का जूम एक बहुत बेहतरीन माध्यम है। तो जितने ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे उसके लिए जरूर सभी लोग प्रयास करें, अपने टीम में इसको प्रमोट करें। ठीक है ना? क्योंकि ये एक छोटा सा बदलाव जिंदगी में बड़ा बदलाव लेके आएगा दोस्तों। क्योंकि लोगों को लगता है क्या जुड़ना, रोज रोज जुड़ना, और क्या ये सब, वो बार बार वही लोग आते हैं, वही बातें करते हैं, है कि नहीं? अगर जब हम नौकरी करते हैं तो नौकरी में कंपनी या जो ऑफिस वही होता है, काम वही होता है, सीनियर वही होता है कि नहीं? फिर भी आदमी जाता है ना वहां पर। तो यहाँ पर भी हमें जुड़ना चाहिए और सभी लोग प्रमोट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये मीटिंग, जूम मीटिंग को प्रमोट कर दिया जाए। यहाँ की संख्या जितनी बढ़ेगी तो समझ लीजिए कि आपकी इनकम की संख्या, बोनस की संख्या बढ़ेगी। ठीक है? तो फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं आज इसकी मीटिंग को। सो आज थोड़ा सा मैंने सोचा कुछ बेसिक चीजों पे बात कर दी जाए, है ना? कि हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी बातें हैं जो हमें करनी जरूरी है, जो हमारा बोनस को बड़ा बनाएगा, उसको लेके थोड़ा सा गंभीरता से समझना और बात करना जरूरी है। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले ना, अगर हम ये कंपनी जिन्होंने शुरू की, आदरणीय डॉक्टर लिम, है ना, उनको कोटि कोटि नमन। तो उन्होंने, आप आज देखिए, बहुत सारे, मतलब आप में से कुछ लोग हमारी जो सिद्दीपेट की फैक्ट्री है या जहाँ भी इंडिया में फैक्ट्रीज है वहां पर जाके आए होंगे। मैं 3 बार सिद्दीपेट फैक्ट्री में जाके आया हूँ अभी तक। ठीक है? तो अगर टॉप सेल, मतलब जहाँ जितनी ज्यादा बिक्री हो रही है, तो इंडिया चौथे या पांचवें नंबर पे है आज। और जो छोटी छोटी पेरू वगैरह ऐसी सारी सारी जो देश है, जो कंट्री है, वहां पर का जो सेल है वो बहुत ज्यादा है। और उसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो इंडिया का सेल उतना नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट डॉक्टर लिम कहाँ कर रहे हैं? तो हमारे देश में, इंडिया में, हिंदुस्तान में, भारत में। जबकि सेल उतना नहीं है। समझ रहे? सेल बहुत ज्यादा जो है ना, वो जो बाकी सारी कंट्रीज जो है वहां पर सेल बढ़ रहा है, ज्यादा है। जबकि वहां की लोक संख्या बहुत कम है। मतलब एक राज्य की जितने, अगर मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र राज्य से बात कर रहा हूँ, तो 10 करोड़ से ऊपर की यहाँ की लोक संख्या है। 10 करोड़ से ज्यादा है। तो उतनी भी 10 करोड़ क्या, एक एक करोड़ भी नहीं है, ऐसे भी देश है। लेकिन सेल अगर वहां का टर्नओवर देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा है। लेकिन पैसा डॉक्टर लिम कहाँ लगा रहे हैं? हमारे देश में, हिंदुस्तान में, भारत में। क्योंकि सेल अभी कम है, लेकिन लोक संख्या बहुत ज्यादा है। 150 करोड़ के आसपास की लोक संख्या हमारे देश में है। तो डॉक्टर लीम ने ये चीज को समझ लिया है, भाप लिया है, जजमेंट ले लिया है कि आज यहाँ का जो सेल है ये कम है, लेकिन यहीं पर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, बहुत सारी पूंजी लगा रहे हैं। क्योंकि मार्केट कहाँ है? तो हमारे देश में है। तो क्या ये चीज जब डॉक्टर लिम समझ रहे हैं इस बात को, कि मार्केट कहाँ है और कहाँ पर सेल ऐसे बुम करके बढ़ने वाला है, तो क्या ये बात हम समझ रहे हैं? जो विजन डॉक्टर लिम ने रखा है, जो समझ डॉक्टर लिम के पास है, जो अंदाजा डॉक्टर लिम ने लगाया है, क्या वो अंदाजा, वो समझ, वो विजन हम हमारे पास है? तो शायद नहीं है, है ना?
उन्होंने पक्का भाप लिया है कि ये परफेक्ट। एक टाइम आएगा कि हिंदुस्तान में बिजनेस इतना बढ़ेगा, फैक्ट्री लगा रहे, प्रोडक्ट बढ़ा बढ़ा रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है असली मार्केट जो है वो भारत है, हिंदुस्तान है, इंडिया है। तो उनको पता है, उनको गारंटी है कि यहाँ से बहुत बड़ा बिजनेस निकलने वाला है और बहुत बड़ा प्रॉफिट निकलने वाला है। तो वो तो अपना काम बराबर से कर रहे हैं उसके अनुसार। तो क्या इसके अनुसार हम अपना काम कर रहे हैं? क्योंकि टर्नओवर बहुत बड़ा बनेगा, बहुत सारा सेल होगा, डॉक्टर लिम को, कंपनी को बहुत सारा प्रॉफिट होगा। लेकिन हमको प्रॉफिट कब होगा? जब हम, डॉक्टर लिम तो अपना काम कर रहे हैं जो उनको करना है। तो क्या हम अपना काम कर रहे हैं जो हम हमें करना चाहिए? अगर वो करेंगे तभी जाके हमारा जो प्रॉफिट है कि नहीं? वो सारी जो चीजें हैं, ये हमें समझना, ये हमारा ड्रीम, ये हमारा सोच, ये हमारा विजन। दोस्तों, आज हमें इस बात को समझना है कि आप आज से कुछ साल बाद जब डीएक्सएन का सेल, डीएक्सएन के डिस्ट्रीब्यूटर, डीएक्सएन के लीडर बहुत प्रॉफिट कमा रहे होंगे, तो क्या उसमें मेरा नाम होगा? और वो तब होगा जब मैं आज से, अभी से उस काम को शुरू करता हूँ। ठीक है? तो सबसे पहले आज का जो मैसेज है वो ये है कि सभी को पता है डॉक्टर लीम बहुत सारा पैसा हिंदुस्तान में लगा रहे हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बढ़ा रहे हैं। वो हमारे देश के प्रति बहुत सकारात्मक है, पॉजिटिव है। लेकिन क्या हम पॉजिटिव है? क्या हमारे पास वो विजन है? क्या हमारे पास वो अंदाजा, वो जजमेंट है ना? वो अपना काम शिद्दत से कर रहे हैं, क्या अपना काम हम शिद्दत से कर रहे हैं? तो हम नहीं कर रहे दोस्तों। उसको करने की जरूरत है, अभी हमें जागने की जरूरत है। जागो, बोलते हैं ना, जागो मोहन प्यारे। तो जागना पड़ेगा, कब तक सोते रहेंगे? ठीक है? तो ये एक चीज है जो हमें, या हमारे साथ जो भी व्यक्ति जुड़ता है, नया डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ता है, या हम अभी नए हैं, या हम पुराने भी है, तो सबसे पहले हमें ये बात को समझ लेना चाहिए कि बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, लेकिन उस धमाके में मुझे भी होना चाहिए। तो ये बात हमें समझनी चाहिए और अभी हमें अभी जागना चाहिए। ठीक है? तो ये तो हो गया कि हमें अपना एक विजन, अपना एक ड्रीम, अपना एक सपना हमने बना लिया, समझ लिया कि मेरी जिंदगी जो है वो क्या है, डीएक्सएन, डीएक्सएन और डीएक्सएन, बस। है ना? ये हमें समझना है। दूसरा जो पार्ट आता है दोस्तों, दूसरा पार्ट अभी हम, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ नए डिस्ट्रीब्यूटर है और उन्हीं के लिए ये पार्ट है, हम पुराने भी है, तो भी हमें दूसरा पार्ट ये है कि हमें अभी ट्रेनिंग की जरूरत है। क्योंकि अगर हमारी ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, हमारा बिजनेस या बोनस बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, तो उसके पीछे हमें फिर से सीखने की जरूरत है। क्योंकि हम जो कर रहे हैं, या तो हम नहीं कर रहे हैं, या तो जो कर रहे हैं वो सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। तो हमें फिर से जीरो होके सीखने की जरूरत है। तो दूसरा जो भाग है, दूसरा जो हिस्सा है अपने लिए, या जिसको हम ज्वाइन करेंगे, अगर किसी को हम ज्वाइन करते तो सबसे पहले उनको ये विजन, कंपनी का बहुत बड़ा विजन क्या है, कितनी इन्वेस्टमेंट कर रही है, कितनी फैक्ट्रीज लगा रही है कंपनी, है ना? ये सब हमें उनको बताने की जरूरत है। तो उनका भी विजन बनेगा, क्योंकि हम, हमारा काम ही है, हमें अपना विजन बनाना है, जिसको हम लेके आते हैं उसको विजन देना है। ये प्रोडक्ट का बिजनेस थोड़ी ना है, ये विजन का बिजनेस है, लोगों का बिजनेस है, ड्रीम्स का बिजनेस है, सपनों का बिजनेस है, भविष्य का बिजनेस है। तो हमें अपना विजन किसी को देने से पहले अपना विजन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये अंडरस्टैंडिंग, ये समझ हमारे अंदर चाहिए, माय डियर फ्रेंड्स। और फिर हम जिसको लेके आएंगे या जिसको हम लेके आए हुए हैं, उनको ये विजन देना, ये बात को समझाना बहुत जरूरी है कि डॉक्टर लिम को पता है क्या होने वाला है, लेकिन क्या हमको पता है क्या होने वाला है? ठीक है? इसके बाद का हिस्सा जो आता है वो है तुरंत हमें खुद अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा फिर से, और जिसको हम नए व्यक्ति को लेके आते हैं या आए हैं, उसको हमें ट्रेनिंग, विदाउट ट्रेनिंग, देखिए लड़ाई कैसे लड़ते हैं वो पता नहीं, हाथ में बंदूक थमा दी, बोले जाओ गोली मार के आओ, जाओ लड़ के आओ। वो मारने गया था, वो मर गया वहीं पर या मार खा के आ गया। तो हमें एक सही जो ट्रेनिंग है,
वो लेना चाहिए। हमें अपने आप को चेक करना चाहिए, क्या मैं सब सही से जानता हूँ? नहीं तो फिर से जानना, फिर से सीखना शुरू करने की जरूरत है। और हमारे साथ जो लोग आ रहे हैं या आएंगे, उनको एक सही ट्रेनिंग देने की जरूरत है। डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग क्या है? हम है डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, मेंबर नहीं है, मेंबर मेंबर नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर है। तो हमें डिस्ट्रीब्यूटर को क्या चीज जानने की जरूरत है, उसकी वो ट्रेनिंग हमें लेना चाहिए और हमें अपने टीम में देना चाहिए। प्रॉपर ट्रेनिंग, देखिए बिजनेस नहीं बढ़ रहा है या हमारे डाउनलाइन सही से काम नहीं कर रहे हैं अगर, तो इसका सीधा मतलब है उनको ट्रेन करने की जरूरत है, वो उनको सही ट्रेनिंग देने की जरूरत है, डिस्ट्रीब्यूटर देने की ट्रेनिंग देने की जरूरत है। और हमें भी वो ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। एक सही एटीट्यूड, एक सही सोच हमें चाहिए, बराबर। एक राइट एटीट्यूड बोलते हैं ना, एटीट्यूड को क्या बोलते हैं हिंदी में? दृष्टिकोण। दृष्टिकोण, जीवन का एक सही दृष्टिकोण होना बहुत जरूरी है। तो हमारे पास इस बिजनेस में अगर सही दृष्टिकोण नहीं है और अगर राइट एटीट्यूड नहीं है, तो ये बिजनेस हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बोलते हैं राइट एटीट्यूड, रॉन्ग एटीट्यूड एंड राइट लाइफ, ऐसा नहीं होता कभी, है ना? राइट एटीट्यूड एंड राइट लाइफ, ऐसा ही होगा। तो एक सही सोच, सही एटीट्यूड, क्योंकि हम बिजनेसमैन है, हम डीएक्सएन बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन की सोच रखनी पड़ेगी। एक स्ट्रांग, एक तगड़ा एटीट्यूड रखना पड़ेगा, है ना? लोग हमारा चेहरे के भाव को देख के प्रभावित होंगे, इस बिजनेस में आएंगे। तो एक सही एटीट्यूड हमारे पास होना चाहिए, है ना? और वो एटीट्यूड सिस्टम में रहने के बाद आएगा, तो वो बाद में बात करते हैं। तो दूसरी चीज चाहिए हमारे पास, एक एक सही ट्रेनिंग हमें देना लेना है, लोगों को देना है, और उसमें उसका एक राइट एटीट्यूड उभर के आएगा। जब हम लेंगे और ट्रेनिंग देंगे अपनी टीम को, तो एक सही एटीट्यूड, सही दृष्टिकोण उभर के आएगा। और एक चीज हमें उसमें सीखनी है, वो है अनुशासन, डिसिप्लिन। दोस्तों, हम डिसिप्लिन नहीं है, हम अनुशासित नहीं है। कोई, देखिए अगर हम सफल नहीं है तो सीधा मतलब है हम अनुशासित नहीं है। हम अगर उतने सफल नहीं है जो हमें सफलता चाहिए थी, जहां पर हमने पहुंचना चाहिए था, और नहीं है, तो कहीं बाहर बोलते ना, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं। हम किसी को ऐसा उंगली दिखाते हैं तो 3 उंगली अपने तरफ है। हमें अनुशासित होके काम करने की जरूरत है, डिसिप्लिन होने की जरूरत है। आप अगल बगल में, आप रहते हैं झारखंड में, देखिए झारखंड, बिहार, यूपी, यहाँ पर जितने भी लोग सफल है, एक तो उनका विजन क्लियर है। यहाँ पर भी जितने भी लोग सफल है, महाराष्ट्र में या कहीं भी देखिए, तो उनका विजन क्लियर है। ठीक है, उनके पास अपना ड्रीम है, उनको पता है उन्होंने कौन सा बिजनेस ज्वाइन किया है। ठीक है, वो ट्रेनिंग, विदाउट ट्रेनिंग काम नहीं करते। दूसरी बात है, उनकी सोच, उनका एटीट्यूड, उनका दृष्टिकोण बहुत तगड़ा होता है, और अनुशासित होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, अनुशासित होके काम करते हैं, डिसिप्लिन होके दोस्तों सब लोग काम करते हैं। तो हमने अगर सफलता चाहिए, तो हमें चाहिए, मैं जरा चेक कर रहा हूँ कितने लोग जुड़े हैं और कौन कौन जुड़ा है। 17 लोग जुड़े हैं, मैं पकड़ के। ठीक है, जरा एक सेकंड। ओके, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जरा चेक कीजिए अपने आप को, अभी बैठे बैठे सोचिए कि क्या मैं अनुशासित हूँ डीएक्सएन बिजनेस को लेके, क्या मैं डिसिप्लिन हूँ? तो फिर कब डिसिप्लिन होंगे, कब अनुशासित होंगे, है ना? राइट। तो इस बात पे हमें ध्यान देना है, हमें डिसिप्लिन होना है, अनुशासित होना है। और जिस दिन हम डिसिप्लिन होंगे, जिस दिन आप डिसिप्लिन होंगे, आप बॉन्ड पेपर पे या स्टैम्प पेपर पे लिख लो दोस्तों, आपकी सफलता कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, सिर्फ डिसिप्लिन होने की जरूरत है। ये बिजनेस में अनुशासन जो है, वो बहुत बड़ी सफलता हमें दिलाएगा। तो दोस्तों, ठान दीजिए कि बस अभी मैं अनुशासित होके काम करूंगा। तीसरी चीज है दोस्तों, कि हमें टाइम और मनी को इन्वेस्ट करना पड़ेगा इस बिजनेस में। अब डिसिप्लिन में वो भी आ गया, रोज काम करना पड़ेगा, सूरज रोज उगता है तो रोज टाइम देना पड़ेगा। तो हमें पैसा भी लगाना पड़ेगा और टाइम भी लगाना पड़ेगा। कुछ लोग है ना, टाइम लगाते हैं लेकिन पैसा नहीं लगाते, ऐसा नहीं होगा। कुछ लोग पैसा लगाते हैं लेकिन टाइम नहीं लगाते, ये दोनों लगाना पड़ेगा।
टाइम एंड मनी, ये दोनों चीज़ों का इन्वेस्टमेंट ये बिज़नेस माँगता है। तो जो हमारे साथ आएगा उनको पहले ही क्लियर करना है ना? तो वो आगे मैं आपसे बात करता हूँ। लेकिन जो हमारे साथ में आएगा उसको पहले ही क्लियर करना है, और आपको भी ये चीज़ पहले ही समझना है कि आपको टाइम भी लगाना पड़ेगा और पैसा भी लगाना पड़ेगा। प्रोडक्ट्स के लिए पैसा लगाना पड़ेगा, अच्छी-अच्छी किताबें पढ़नी है, तो वो खरीदनी पड़ेगी, उसके लिए पैसा लगाना पड़ेगा। ट्रेनिंग जो होते हैं, मीटिंग्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, वहाँ जाने के लिए पैसा लगाना पड़ेगा, है ना? बिज़नेस में हम जब फील्ड में घूमते हैं, तो वहाँ पर भी हमें खर्चा होता है। तो शुरुआत में दोस्तों टाइम और मनी, समय और पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और जो हमारे साथ आएँगे उनको ये समझाना पड़ेगा कि ये सोच आपको रखनी पड़ेगी। तब जाके, क्योंकि कोई भी आदमी जब फॉर्म साइन करता है, तो वो एक एग्रीमेंट कर रहा है। आपने जब फॉर्म साइन किया, तो आपने डीएक्सएन के साथ या अपने खुद के बिज़नेस के साथ एग्रीमेंट किया। अपने सपनों के साथ, अपने विज़न के साथ, अपने परिवार के साथ आपने एक एग्रीमेंट साइन किया है। तो इसीलिए ये ये फॉर्म भरते, एक फॉर्म भर दिया, आधार कार्ड, पैन कार्ड ज़ेरॉक्स दे दिया, फ़ोटो दे दिया और साइन मार दिया, बस हो गया। वो एक एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट समझ रहे हैं? एग्रीमेंट है, करार बोलते हैं उसको। तो वो उसका मतलब हमें ये सारी चीज़ों को बिल्कुल से करना पड़ेगा। और दोस्तों बहुत सारे लोग अभी हमारे साथ जो जुड़े हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सभी पुराने खिलाड़ी हैं। तो अभी अभी ये सारी चीज़ों को हमें सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर जो नाम है ना, डिस्ट्रीब्यूटर, ये एक बहुत बड़ा टर्म है। इसका एक बहुत बड़ा अर्थ है, डिस्ट्रीब्यूटर, है ना? लेकिन हम इसको बहुत हल्के में लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है, आप किसी भी चीज़ की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लीजिए, बहुत सारा पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, जगह, दुकान, शॉप, है ना? गोडाउन, मेंटेनेंस, सारी चीज़ें आपको रखनी पड़ेगी, और वो काम हम बहुत सीरियसली करेंगे। लेकिन जहाँ ये सब नहीं करना पड़ता है, ये सब कंपनी हमें करके देती है, तो यहाँ पर हमें ये चीज़ हम सीरियसली नहीं लेते। तो डिस्ट्रीब्यूटरशिप जो होती है ना, डिस्ट्रीब्यूटर, ये एक बहुत बड़ा टर्म है, इसका बहुत बड़ा दोस्तों अर्थ है, और इसके लिए टाइम और मनी हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इस टर्म को समझिए, और अगर हमने